सुनते हैं अधिक मास की मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। हिंदू धर्म में शिवरात्रि व्रत का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। शिवरात्रि का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है, वहीं पे फाल्गुन के महीने में और श्रावण के महीने में शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है और अधिक मास आने पर इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अधिक मास में मासिक शिवरात्रि का जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं, इससे भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, प्राचीन काल में देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, अधिक मास में आने वाली मासिक शिवरात्रि का क्या महत्व है? इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होंगे। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मात्मा था, लेकिन अत्यंत निर्धन था। उसके परिवार में पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन और पोषण किया करता था। कई बार ऐसा होता था कि उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक दिन अत्यधिक चिंता में डूबा हुआ वह एक वन में चला गया। वहां उसकी भेंट एक महान तपस्वी ऋषि से हुई। ऋषि ने पूछा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं धर्म का पालन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख और अभाव ही है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे जीवन में सुख आवे, मेरा कल्याण हो। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोला कि बस शीघ्र ही अधिक मास आने वाला है। यह भगवान विष्णु को प्रिय यह मास माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास आदि नामों से जानते हैं। इसी अधिक मास में आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत श्रद्धा से करो। उस दिन भगवान शिव की आराधना करो, रात्रि जागरण करो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने गुरु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। समय बीता और फिर अधिक मास प्रारंभ हो गया। मासिक शिवरात्रि का पावन दिन आया। ब्राह्मण प्रातः काल नदी में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान शिव का स्मरण करने लगा। उसने व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उसने अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं किया। संध्या के समय वह शिव मंदिर में पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया। उनके ऊपर बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, मालाएं अर्पित की। फिर धूप दीप दिखा करके भगवान को अनेक प्रकार का नैवेद्यादि का भोग लगाया। रात्रि के प्रथम पहर में उसने शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप भी किया, ओम नमः शिवाय। फिर द्वितीय प्रहर में उसने शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ किया। इसी प्रकार तीसरे प्रहर में उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और चौथे प्रहर में वह भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गया। पूरी रात उसने जागरण किया और भगवान शिव के भजन गाता रहा। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह दरिद्रता प्राप्त हुई थी, किंतु अधिक मास की मासिक शिवरात्रि के व्रत और भक्ति से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। फिर क्या था, प्रातः काल जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उसने अपने घर में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। उसके आंगन में एक धनी व्यापारी आया हुआ था। व्यापारी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव,
मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया कि मैं आपकी सहायता करूं। कृपा कर मेरे इस आतिथ्य को स्वीकार करें। व्यापारी ने फिर ब्राह्मण को धन, अन्न और वस्त्र प्रदान किए। धीरे धीरे ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। उसने कभी अहंकार नहीं किया और जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करता रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तब शिवगण उसे दिव्य विमान में बैठाकर कैलाश धाम को ले गए। भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि हे नारद, जो मनुष्य अधिक मास में आने वाली मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, शिव कथा सुनता है और श्रद्धा से